परिस्थितियों पर विपरीत विचार। ये ओशो की बहुत ही सुंदर ध्यान विधि है। ये बहुत उपयोगी होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं तो क्या करें? तो आप विपरीत पर विचार करें। यदि आप असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं तो संतोष के बारे में मनन करें। संतोष क्या है? एक संतुलन लाएं। अगर आपके मन में क्रोध उठ रहा है तो करुणा को ले आएं। करुणा के बारे में विचार करें तो तुरंत आपकी भावदशा बदलने लगेगी, क्योंकि दोनों एक ही है। विपरीत भी ऊर्जा है। जैसे ही आप विपरीत भावदशा को ले आते हैं तो वह पहली भावदशा को पी जाती है, अपने में समाहित कर लेती है। तो अगर क्रोध हो तो करुणा पर मनन करें। एक काम करें, बुद्ध की एक मूर्ति रख लें, क्योंकि बुद्ध की मूर्ति करुणा की मुद्रा है। जब भी क्रोध उठे अपने कमरे में चले जाएं, बुद्ध को देखें, बुद्ध की तरह बैठ जाएं और करुणा का भाव करें। अचानक ही आप देखेंगे कि आपके भीतर एक रूपांतरण होने लगा। क्रोध विलीन होने लगा, उत्तेजना चली गई, करुणा पैदा हो गई और कोई दूसरी ऊर्जा नहीं है। ये वही ऊर्जा है, वही क्रोध वाली ऊर्जा, लेकिन इसका गुणधर्म बदल गया। ये ऊपर उठने लगेगी। इसे करके देखें। आप उसे मन के अचेतन तहखाने में फेंक देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप उसके साथ कुछ भी नहीं करते। आप सिर्फ जानते हैं कि वह है, लेकिन आप हाँ के मार्ग पे चलते हैं। नहीं के प्रति बिना किसी दुर्भाव के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी क्रोध के, बस हाँ के मार्ग पर चलें। नहीं के प्रति कोई भाव न रखें। नहीं को मानने का सबसे अच्छा तरीका उसकी उपेक्षा करना है। यदि आप उससे लड़ने लगते हैं तो आप पहले ही उसके शिकार बन गए होते हैं। बहुत ही सूक्ष्म ढंग से उसके जाल में पड़ गए। नहीं की पहले ही आप पर जीत हो गई। जब आप नहीं से लड़ने लगते हैं तो आप नहीं को नहीं कह रहे होते हैं। इस तरह पिछले दरवाजे से उसने पुनः आप पर कब्जा जमा लिया। तो नहीं को भी नहीं ना कहें, सिर्फ उपेक्षा करें, सिर्फ उसकी उपेक्षा करें। 1 महीने के लिए हाँ के मार्ग पर चलें और नहीं से बिल्कुल ना लड़ें। आप हैरान हो जाएंगे कि धीरे धीरे नहीं कमजोर हो गई है, क्योंकि उसे कोई भोजन नहीं मिल रहा। और एक दिन अचानक आप पाएंगे कि वे है ही नहीं और अब नहीं विलीन हो जाती है। तो जितनी ऊर्जा उसमें लगी थी वे सब मुक्त हो जाती है। तो ओशो की बहुत सी ध्यान विधि को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।